बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कच्चा खूह से। कच्चा खूह में कल्चर डे का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 19/9 और गद्दी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे कल्चर डे मनाया जा रहा है और कल्चर डे के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बात हो रही है। जैसे कि मेरे आप देख रहे हैं, कबड्डी का बेहतरीन एक मैच खेला जा रहा है, जिससे ये पैगाम मिलता है कि यहाँ के नौजवानों में खेल का रुझान होना चाहिए और उसकी ज़हनी। इसके अलावा यहाँ पे ये आप देखें, इस बच्चे ने बेहतरीन लिबास पहना हुआ है, अजरक और टोपी, जो कि सूबा सिंध की नुमाइंदगी पेश की जा रही है। और इसी तरह यहाँ पे दूसरे जो बेहतरीन लिबास वाले हैं। और ये देखें नाजरीन, हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी इस बच्चे की मुनासबत से हो रही है। यहाँ पे पंजाब की नुमाइंदगी, KBK की नुमाइंदगी, और यहाँ पे एक दो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाजिर हैं जो बेहतरीन दूल्हे का लिबास सजाए बैठे हुए हैं और एक बेहतरीन किस्म का पैगाम दे रहे हैं अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए। अगर इस सकाफती प्रोग्राम का क्रेडिट हम देना चाहें तो यहाँ पे हमारे एक बहुत ही मोहतरम हेडमास्टर साहब जनाब मुनीर साहब हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इसका सारा क्रेडिट और सारा कल्चर डे का जितनी भी अरेंजमेंट का क्रेडिट है वो जनाब मुनीर साहब के पास जाता है। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चा खूह। अब आपको बताते चले डैरकी से। डैरकी शहर का सबसे बड़ा इलाका जोंग कॉलोनी इंतजामिया की नाअहली की वजह से सदियों पीछे चला गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद से। जी नवीद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। हैं जूंग कॉलोनी में टाउन इंतजामिया की नाअहली वजह से जूंग कॉलोनी में सीपर काम नहीं करता, वो भी मनपसंद के रखे हुए। आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, सीपरों का मसला ये है कि सफाई करने के लिए जब मंगवाएं वहाँ से लेने जाने पड़ते हैं और लेके आते हैं, फिर यहाँ पे आके सफाई होती है। उसके बाद कचरा यही सामने पड़ा हुआ है, सारा कचरा इधर रख के जाते हैं, उठाते नहीं है और गंदगी के ढेर लगे। आइए इनसे बात करते हैं। जी हाँ दाए देख असा 4-5 साल थी गए नहीं था बैठू ही घट्टी दे विच देख हशार बड़िया पे कोई ना इतना सफाई अलाम दे, ना कोई नाली साफ करना अलाम दे। असा जलील परेशान हूं, वड्डे असलों इतने परेशान मैं तो क्या दसा, कहीं कहीं मिले तो घर च पानी खाड़वी दे मेरे वनु गरीब लोग। जूंग कॉलोनी में टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से आइए इनसे बात करते। साफ सुथराई बिल्कुल नहीं की जाती। जी अम्मा, हाँ। साफ सुथराई करेंगे नहीं था को कोई काम करेगा, कोई सिपर हमदे नहीं था कोई ना टाउन इंतजामिया जो ने को तनख्वाह देंदी है जूंग कॉलोनी सफाई करना आन तोरी घटी सफाई करा। अब बुलेटिन में बात होगी कि बाबूजी फाउंडेशन खिदमत का सिलसिला दिन रात जारी। बाबूजी फाउंडेशन का खिदमत का सिलसिला दिन रात जारी। बाबू आबिद की टीम दिन रात गरीबों, मस्कीनों और यतीमों के लिए राशन से लेकर बीमारी और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त अदवायात और ऑपरेशन के मुकम्मल अखराजात तक हर किस्म की सर्विस फ्राहम कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी बाबू आबिद इलाके भर में गरीबों, यतीमों, बेटियों की तालीम और घर के राशन से लेकर शादी तक के तमाम अखराजात फी सबिलिल्लाह उठा रहे हैं। बाबूजी फाउंडेशन के बानी व सरपरस्ते बाबू आबिद सिंधु ने मीडिया से नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरूरतमंद मुस्तहिक अफराद की खिदमत करना मेरी अवलीन तरजीह है। अब बुलेटिन में बात होगी हाला से। हाला में लगारी बिरादरी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। हाला के नजदीक गांव पीर बलावली में बागड़ी बिरादरी के घरों को आग लगाकर जलाने के खिलाफ बागड़ी बिरादरी के औरतों और मर्दों ने मिलकर लगारी बिरादरी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाज की सरबराही करते वसंदस बागड़ी का कहना था कि बागड़ी बिरादरी सदियों से पीर बलावली गाँव में रिहाइश पजीर है और अब लगारी बिरादरी के कुछ लोग हमारे घरों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए वकार लगारी ने अपनी बरादरी के कुछ लोगों समेत हमारे घरों को आग लगा दी और हम पर तशद्दुद किया। हमारा सब कुछ जलाकर राख हो गया और हम बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि मुकामी पुलिस भी हमारी कोई करने को तैयार नहीं। इसलिए हम IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मुटियारी से गुजारिश करते हैं, जो लोग हमारे घरों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और हमारे घरों को आग लगाने में मुलविस हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब बुलेटिन में बात होगी लोरालाई से। लोरालाई में एक मीटिंग मुनक्किद की गई।
SSP मोहम्मद जफर बुजदार की ज़ेर सदारत लोरालाई मोटर शोरूम मालकान एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अंजुमन ताजरान सदर वाहिद नासिर, मोटर शोरूम सदर गुलाम नासिर, हाजी तालिब की क़ियादत में मोटर शोरूम मालिक ने शिरकत की। मीटिंग के शुरकाओं से खिताब करते हुए SSP लोरालाई ने कहा कि लोरालाई शोरूम्स पर दीगर इलाकों से चोरी शुदा गाड़ियों के खरीदो फरोख्त की कई केसेस पकड़े गए। चोरी शुदा गाड़ियों की रोकथाम के लिए आपके ताउन की जरूरत होती है। आपके हर वक्त ताउन से पुलिस को कामयाबी मिलती है। अब शोरूम्स मालकान अपने खरीदो फरोख्त के लिए एक जमा और सख्त पॉलिसी बनाए, जिसमें चोरी शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी हो। अब आपको बताते चले कोहाट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरकोट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सुल्तान अजीज ने बतौर मेहमान खसूसी और मोटिवेशनल स्पीकर शिरकत की। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरकोट प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज कुरैशी और हुसैन शाही और अली दीगर असातिज़ा कराम और स्कूल तलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से सुल्तान अजीज ने गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरकोट में मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को चाहिए कि वो पर यकीन और असातिज़ा कराम की कदर करना सीखें। जिंदगी के किसी भी शोबे में नाकाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदी तेज तरीन सदी है, जिसमें चीजें, वाकयात और हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अब बुलेटिन में बात होगी हाला से। हाला में आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। हाला में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से समाजी तंजीम NRSP की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में NRSP के अफसर मैडम अरीशा, NRSP मुटियारी की DPO मैडम सबीला, यूनिट इंचार्ज एनी मेमन और महताब शेख सईदा कमरानी समेत बड़ी तादाद में आसपास के गाँव की खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब के दौरान मुकर्ररीन का कहना था कि आज खवातीन का आलमी दिन है और आज भी सिंध की दहात से ताल्लुक रखने वाली औरतें जात पात ऊंच नीच में फंसी हुई हैं। तालीम न होने की वजह से गाँव की औरतें मेहनत मजदूरी करती हैं और अपने नाजायज हकूक से भी महरूम हैं। उनका मजीद कहना था कि अब खवातीन को सजाग होना पड़ेगा और अपनी बेटियों को मजदूरी की बजाय और मयारी तालीम देनी होगी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।